देखो, धर्म खून बहाना नहीं सिखाता, लेकिन धर्म में कट्टर तो होना चाहिए। कट्टरता ये होनी चाहिए कि आप हमारी माँ को गाली नहीं दे सकते। ऐसा थोड़ी है कि हम धार्मिक हैं तो आप हमारी माँ को गाली दे के चले जाएं, आप हमारे भगवान को गाली, क्योंकि हम तो कट्टर हैं नहीं हिंदू, तो आप हमारे भगवान को गाली दीजिए, आप हमारे भगवान का अपमान करके नहीं। इतना तो कट्टर हिंदू होना चाहिए कि तुम्हारे भगवान को कोई गाली दे तो तुम उसको उसकी भाषा में समझा दो। मतलब धर्म में कट्टरता जायज जरूरी है, जायज नहीं, बहुत 100% आवश्यकता है। उसी का माँ को कोई गाली दे, आप सह लोगे? नहीं जी, आप तो देखे और आओ दे जाओ, माँ की गाली दे जाओ, हमारी बहन के साथ आओ बलात्कार करके चले, क्योंकि हम तो कट्टर है नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन के साथ कोई बलात्कार करके जाए? भाई कट्टरता जरूरी है। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित कभी नहीं रह सकता। ये सवाल मुसलमान और मौलानाओं से पूछिए कि तुम्हारे बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं, इसका जवाब तुम दो। हमारे बीच में मुसलमान सुरक्षित है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, तो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है, पर भारत में हिंदुओं के होते हुए मुसलमान सुरक्षित है। हाँ, गलत तरीके से। अब देखो, न्यूज़ वाले भी क्या करें बेचारे, काम धाम कहाँ है आज। काम धाम तो ऐसे मत सबको कट करे, मैं मत करा के मैं करीब 1-2 घंटे से आपके साथ हूं। अभी चुड़ैल उड़ैल भी पड़ी है। चुड़ैल पड़ी हैं? हाँ, कुछ चुड़ैल हैं। कौन चुड़ैल? अरे चुड़ैल हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, वीर जब नाम सुनावे। अब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो दीपू को क्यों जिंदा जला दिया मजहबी लोगों ने? इसका मतलब ये है कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बारात में आप जाओगे तो यूं ही खा के आ जाओगे, भाई कुछ तो चुकाना पड़ेगा। फोकट में खाओगे। भक्ति कथाओं के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले, सनातन के बारे में आसान भाषा में समझाने वाले, धर्म और गूढ़ मंत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कथा करते हैं और लोगों को आसान भाषा में समझाते हैं। वैसे ये सोशल मीडिया का सेंसेशन है, लेकिन इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य के बहुत सारे रूप हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। नए साल के बारे में, नए साल की शुभकामनाएं आपको। आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। आपका यह वर्ष खुशियों से परिपूर्ण रहे, भक्ति और भगवान की परम कृपा से परिपूर्ण रहे। हम अभी आश्रम में हैं महाराज जी के, और आप देखेंगे कि जो वृद्ध माताएं हैं उनकी सेवा हो रही है, उन्हीं से मिलने के लिए। महाराज जी, हम लोग घूमते हुए समय का उचित इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ज्योतिष शास्त्र में सबसे एनर्जेटिक ग्रहों की जो संज्ञा दी गई है ना, कहते हैं कि युवा अवस्था ग्रह है। मैं देख रहा हूँ आप तो रफ्तार से निकलते हैं, वहां आते हैं, इतनी ऊर्जा आती कहाँ से? सेवा की ऊर्जा भगवत कृपा है। जिम्मेदारी जब ज़्यादा होती है तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। अब हम यहाँ चलेंगे? हाँ हाँ, आइए। ये सब मैया स्वामी जी आइए। जाओ आप जाओ। मैया, आज मैयाओं का नाश्ता है ना? क्यों अभी सब मैया वहाँ गई है ना? आइए, सब माताएं हमारी, अभी नाश्ते का टाइम है, सब मैया एक जगह इकट्ठी हैं भोजन के लिए, नाश्ते के लिए। नाश्ते के आज लिए विशेष कुछ ना, आज नया वर्ष है। अच्छा, नया वर्ष है। हाँ। क्या तैयारियां हैं नए वर्ष की? अभी आपको दिखाते हैं। ये सब में देखिए वृद्ध माएँ हैं ये जी। मैया भगवान कैसी हैं? ठीक हो बेटा। स्वास्थ्य ठीक है? महाराज जी, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये मैया जी हैं, भारत के कोने कोने की मैयाएं हैं। ये मैया दिखता नहीं मैया को। अच्छा अच्छा। ये मैया कैसी हैं? स्वास्थ्य ठीक है? बहुत अच्छे महाराज। ये रिपब्लिक भारत से आए हैं भैया, आपका कुछ अच्छा। राधे राधे माता जी। ये स्वामी जी आए हैं हमारे। जी, राधे 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 राधे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे ने तो इतना कमाल किया हुआ, कोई दुनिया में कर नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि नरक से निकल के स्वर्ग में आ गए। मेरे बच्चे के चरणों में मैं बांके बिहारी ने बुला लिया। मेरा बच्चा जो नया साल मुबारक हो बेटे। बहुत मैया आपको बहुत 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 आपको भी अच्छा है। आपने इतने वात्सल्य के साथ, इतनी ममता के साथ महाराज जी को शुभकामनाएं मिल रही हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत। राधे राधे बाबू, राधे राधे माता जी। नया साल ये मुबारक लोग हो। आपसे संपर्क साधते हैं या कैसे पहुंच पाते हैं ये लोग दूसरे राज्य? कथाएं टीवी पे चलती हैं। इन माओं को जब जरूरत पड़ती है, जब अपनों का साथ नहीं मिलता, तब ये माओं को ये पता है कि कोई साथ दे ना दे, पर गौरी गोपाल में एक बेटा है बेटा है जो साथ देगा। बहुत। आप यहाँ कब आई?
मुझे 3 साल हो गए महाराज। 3 साल से यहीं रह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। और मेरे बच्चे की जी मुझे तो पता भी नहीं चलता। महाराज जी ख्याल रखते हैं? बहुत, इतना ख्याल रखते हैं प्रभु, इतना एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, छोटी से छोटी दवाई का, नाश्ते का, चाय का, दूध का, खाने का, सब तरह, कपड़ों का, साबुन सरफ, हर चीज़ मेरे महाराज। हमारी मैया को दिखता नहीं है, परिवार बहुत टाइम से दिखना बंद हो गया है। ये आपके पास आई थी उनसे पहले से ही? जब मैया आप आई तो उसके पहले ही दिखना बंद हो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी से मैया जब दिखना बंद हो गया तब फिर मैया को यहाँ इनके अपने छोड़ के चले गए थे। मेरा भतीजा अमेरिका से आया था, वो लेके आया था मुझे। भतीजा छोड़ के गए थे। अमेरिका में रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। परिवार अमेरिका में है। वो यहाँ छोड़ के गए? हाँ। नहीं, वो आया हुआ था तो मैंने उसको बोला कि बेटे मुझे एक बार वृंदावन पहुँचा दे, मुझे गौरी गोपाल में। फिर इनोवा गाड़ी में लेके आया मुझे। हाँ, और यहाँ छोड़ के गए? हाँ, यहाँ छोड़ के गया। ये जो आपने पूरा व्यवस्था बना रखी है। मैं 3 साल की थी जब से कृष्ण भगवान को मानती हूँ। कार्तिक की कथा सुनने जाती थी। ये मैया हैं, ये महाराष्ट्र से आई हैं और ये मैया को सपने में आया, जिनको कोई नहीं था। सपने में भगवान ने कहा कि तू यहाँ क्या करती है गौरी गोपाल। सपने में आके, ये ना मेरे को जानती थी ना गौरी गोपाल को, ना इन्होंने टीवी में सुना था, स्वप्न में भगवान ने इनको बोला है ना मैया। हाँ जी, हाँ। ये द्वारका तू गई नहीं? ठीक है। आपको सपने में कौन आके बोला था? ठीक है। सपने में कौन बोला था? तुम बोले थे मेरे सपने में आए, बोले द्वारका तू वृंदावन में आती क्या? तो मैं बोलो मेरे को चलना नहीं आती, कोई लाएगा तो मैं आएंगी, ऐसे बोली ना मैं। मेरा नाम तो तुम्हारे को मालूम नहीं था। हाँ, इनके सपने में भगवान जी गए और उन्होंने कहा द्वारिका, इनका नाम द्वारिका है। ए द्वारका, यहाँ क्या कर रही हो? चलो वृंदावन गौरी गोपाल। इनका कोई नहीं है। कोई है नहीं, मेरे को कोई नहीं। महाराज जी तो हैं? महाराज जी तो हैं यहाँ? मेरा महाराज आए ना मेरे को लेने को, हमारा मेरे को सब आता, बारूद आता, भजन आता, सब। ये मैया क्या कर मजदूरी करती थी गांव? क्या करती थी मैया गांव में? यशोदे मैया को भूले नंदलाला, मैं क्यों गोरी, तू क्यों राधा के गोरी, मैं क्यों काला जी। मुस्कुरा से बोले मैया सुन मेरे प्यारे, राधा ने नैनों में जादू डाला, इसलिए तू बन गया काला। सुंदर सुंदर, खुश रहिए। बहुत वजन आता मेरे को। ठीक है। क्या अब स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है। आप क्या करती थी अपने गांव में? क्या काम करती मैं थी? नाम लेती, हैं? नाम लेती, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान का राम भजन करती कृष्ण मैया। हरि, विठ्ठला केशवा, गोविंद माधवा। कितनी, वैसे तो मैंने देखा कि बहुत सारे कमरे हैं और बहुत 100 माताएं हैं। 300 माताएं हैं बेटे। हाँ जी, हाँ जी। आइए चलते हैं उधर ही चलते हैं। मैया आओ, नाश्ते में आओ। यही आ जाएंगे बच्चे नाश्ता। मैया आओ, नाश्ता कर लो। महाराज कितना प्यार करते हैं मेरे साथ। मैया आओ, नाश्ता कर लो। चली नहीं जाती है ना, तो नाश्ता यहीं आ जाएगा, अभी लाएंगे। क्या खाने का मन है बताओ? कुछ नहीं मन करता, कुछ नहीं, कुछ तो खा लो मेरी माँ। कुछ नहीं खाने का मन नहीं करता। स्वामी जी का कुछ 1 मिनट, जरा आगे भी नाश्ता आपके यहाँ से थोड़ा सा आओ। अच्छा, कहाँ करना नाश्ता? बस आगे जरा से। महाराज जी, मेरा ये सवाल था कि हर किसी काम को श्री गणेश करने के लिए, शुरू करने के लिए कहीं से उक्ति आती है, कहीं से विचार आते हैं। हाँ, आपको ये विचार कहाँ से आया? हम कथाएं करने जाते हैं जगह जगह, तो इन माँओं का कहना था कि हमारा कोई नहीं है, कौन सेवा करेगा। तब इन माँओं के कहने पर ये सेवाएं स्टार्ट हुई, क्योंकि माँओं को ज़रूरत थी। उनके अपने सेवा करने को तैयार नहीं थे, तो कोई वो मेरे से बोलती, तो फिर मैंने कहा कि चलो शुरुआत करते हैं माँओं की। जब कोई नहीं है तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो जो युवा ऐसे करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और युवा जिनका झुकाव धर्म के प्रति नहीं है, उनको अब क्या कहना चाहिए? भाई देखिए, मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए बेटा। इस तरफ माँ भगवान होती है, ये जान लेना चाहिए। माँ से बड़ा कौन हो सकता है?
आज की जो शिक्षा प्रणाली है ना, मातृ देवो भव पढ़ाया नहीं जा रहा बच्चों को स्कूल में, इसलिए बच्चे इस तरह का व्यवहार अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। वहाँ 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 ये स्वामी जी सब में माताएं हैं। ये उधर से हम लोग चलना शुरू किए थे, हाँ। उन सब कमरों में माताएं थी, अलग हाँ। अलग बेड्स लगे। और ये देखिए सब अभी में, हम जो क्रॉस कर रहे हैं ये सब में माताएं हैं, सब में। इन सब में माताएं। आइए, ये माताओं का नाश्ता आज विशेष है। ये माओ के लिए हॉल है, ये देखिए। 9 वर्ष है, हाँ ये 9 वर्ष है। इसलिए ये विशेष इंतजाम किए गए हैं। हाँ ये मैयाओं के लिए आज विशेष नाश्ता है। क्या है नाश्ते में महाराज जी? ये है ब्रेड पकौड़ा, गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा है आज विशेष, आज नया वर्ष है ना, तो नए वर्ष में माताओं को रसगुल्ला, ये हलवा गाजर का, और ये ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा, हाँ चटनी। मैया आओ बेटा, आप लोग इस तरफ आ जाओ। मैया आओ, स्वामी जी आप दीजिए अपने हाथ से। हाँ हाँ आप भी आइए। मैया लो ये ब्रेड पकौड़ा, ये चटनी लो मैया। बेटा एक जन हलवा में आ जाओ, बेटा आप हलवा में आओ, हलवा बांटो। लो मैया। मैया एक रखूं 2 रखूं? पीछे से आओ, पीछे आओ। ये सब माओ के लिए रोज की सेवा है, आज विशेष है क्योंकि 9 वर्ष है। रोज तो सामान्य में कभी जलेबी पोहा, कभी उपमा, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब वो सारे पदार्थ जिनको नाश्ते की संज्ञा दी गई है, हाँ वो हाँ दिन बदल हाँ के हाँ रहते हैं। हाँ। और फल भी रहते हैं, केला है, पपीता है, सेब है, अनार है, अदल बदल के जो मौसमी फल होते हैं मौसम के, वो फल भी माओ के। इसलिए देखा आपने, सभी माएँ हमारी वृद्ध हैं पर स्वस्थ हैं। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आप इतने प्रख्यात कैसे होते जाते हैं, जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है लगातार। जी जी जी। और ये आपका दैनिक जीवन का क्या रूटीन है? ऐसे ही आप रोज का है, अभी माओ की सेवा करना, चरण दबाना, ये नित्य की सेवा है। नित्य की सेवा है, सुबह शाम आप इसमें सुबह शाम यही है। और जब क्या कहते हैं कथा करने चले जाएं किसी दूसरे शहर, हाँ तो फिर 7 दिन के लिए फिर ये सेवा कंटिन्यू रहती ही है, या कार्यकर्ताओं के जो द्वारा। यहाँ संभाल रहा होता है। हाँ कार्यकर्ता के द्वारा है। और आपका दैनिक जीवन यहीं से शुरू होता है, इसके बाद क्या करते हैं मुझे ये जानना आप लेट हो गए, वरना संतों की सेवा, यहाँ ढेर सारे संत आते हैं। संतों को है। भोजन, रहे थे जाम बहुत था। हाँ संतों को भोजन देना, अन्न क्षेत्र कराना, ये सभी बैठ के बात करते हैं। स्वामी जी आप कुछ लेंगे? खाली लगा के एक लीला। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ स्वामी प्रसाद आज आते रहिएगा। चलो दीदी राधे 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 राधे। आज नए साल का शुभ आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। जल्दी आ जा। स्वास्थ्य ठीक है? ले थोड़ा चम्मच लाना, चम्मच बेटा। ए चम्मच लाओ, चम्मच। क्या बोल रहे हैं? ए बंदूक, चम्मच लिया बेटा। हैं? कहाँ? लो मैया, ये लो थोड़ा सा खाओ, खा लो अपने, ब्रेड पकौड़ा खा लो। अपने खा लो। मैं खा लिया, आप लो। हलवा है ये,
रसगुल्ला खाएं ये वाला, गुलाब जामुन। हाँ लो, पकड़ेंगे आप, पकड़ो पकड़ो। मैडम यहाँ आओ। स्वास्थ्य ठीक है? बहुत बढ़िया। लो, मुबारक हो लाडला। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। लाओ लाओ, मेरे को लाओ। अरे चम्मच दो ना। हैप्पी न्यू ईयर लाडला। बाबू एक चम्मच दे दो। एक चम्मच दे दो। जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो। गुरुजी, इसी बीच में मुझे कुछ चीज़ें बताते रहिए। ये तो जो आजकल के युवा और जो नई पीढ़ियां हैं वो जो धर्म कर्म से दूर होती जा रही हैं, उसको कैसे मार पर लाएंगे? देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी दौलत है प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप बहुत गरीब हैं, यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप बहुत अमीर हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिवार में ही प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो पैसे का करोगे क्या? सबसे बड़ी दौलत है प्रेम। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। इन माँ को प्रेम के कारण ही तो ये यहाँ है, वरना अपनों ने तो ठुकरा दिया, अपनों ने दुत्कार दिया। अपनों ने प्रेम से दो रोटी, देखो माँ को ना रोटी की भी भूख नहीं है। प्रेम से, सम्मान से आप दीजिए तो ठीक है, वरना 56 भोग अपमान से दीजिए तो 56 भोग भी अपमान का किस काम का। ये सब प्रेम की भूखी मैया है। अपनों ने प्रेम दिया होता तो यहाँ क्यों आती? आजकल प्रेम की गरीबी है, प्रेम नहीं है लोगों के अंदर। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, प्रेम से शून्य होते चले जा रहे हैं। आजकल लड़के लड़कियां संसार में दिख रहा है कि बहुत प्यार कर रहे हैं, लव लव चल रहा है चारों ओर, लेकिन यथार्थ प्रेम नहीं है। उस लव के बारे में आपका क्या? वो सब लव, यदि लव होता, प्रेम होता तो इन माओ को वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता? जो प्रेम ये वास्तविक है वो कहाँ है? केवल वासना वाला प्रेम है। भैया, हाँ प्रेम में तो बासी रोटी माता को अच्छी लगती है। हाँ। गुरुजी, हाँ मैं ये आ रहा हूँ। थोड़ा नया साल की मुबारक आपको भी। लाडला, हैप्पी न्यू ईयर लाडला। नए साल की शुभकामनाएं लाडला। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाडला। गुरुजी, गुरुजी। हलवा 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 हलवा। पहले बेटा मैं खा लिए, ज्यादा हो जाए। मेरी कसम। ये पकड़ो। नहीं, कोई बात नहीं भैया। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तो अभी गया था आपके कमरे में। हमारे गुरुजी ने जो हमको प्यार दिया वो अपना सगा बेटा नहीं देता। और प्यार में बासी रोटी भी बेटा देता है तो वो प्यार की रोटी होती है। और ये 56 भोग देता है, प्यार भी देता है, 56 भोग देता है ये बेटा। 56 भोग देता है। ये 56 भोग है हमारे लिए। बस भैया आप खाओ ना, आप खाओ। आऊंगा आऊंगा। हमारा बेटा तो सदा सुखी रहे, हम तो यही कहना चाहते हैं। कैसे हैं? मैं खा लूंगा, आप खाओ। वो खुद का बेटा नहीं दे सकते। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इस नए वर्ष 2026 में इन माओं को अपनी ओर से भोजन करा सकते हैं, अन्नदान दे सकते हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से मैं खा लिया भैया, आप खाओ। ठीक है, जूठा हो जाएगा। मैं रुक जाओ, लेके थोड़ा सा ले लेता हूँ। एक चम्मच ये लो, थोड़ा सा ये लो, ये लो, ये तो लो। हमारे हाथ में तो खाओ। हाँ भैया खाऊंगा आपके हाथ से।
खिलाएंगे आपको, हम खिलाएंगे बेटा। तो गिर जाएगा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। इन्होंने दिया। अच्छा, बहुत प्रकार के प्यार मिलते हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए कि जब धर्म ही जीने का सही तरीका है, तो धर्म के नाम पर जो कट्टरता फैलाई जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, धर्म खून बहाना नहीं सिखाता, लेकिन धर्म में कट्टर तो होना चाहिए। कट्टरता ये होनी चाहिए कि आप हमारी माँ को गाली नहीं दे सकते। ऐसा थोड़ी है कि हम धार्मिक हैं तो आप हमारी माँ को गाली दे के चले जाएं, आप हमारे भगवान को गाली, क्योंकि हम तो कट्टर हैं नहीं हिंदू, तो आप हमारे भगवान को गाली दीजिए, आप हमारे भगवान का अपमान करके नहीं। इतना तो कट्टर हिंदू होना चाहिए कि तुम्हारे भगवान को कोई गाली दे तो तुम उसको उसकी भाषा में समझा दो। मतलब धर्म में कट्टरता जायज जरूरी है, जायज नहीं, बहुत 100% आवश्यकता है। लेकिन उसी का माँ को कोई गाली दे आप सह लोगे? नहीं जी, आप तो देखे और आओ दे जाओ, माँ की गाली दे जाओ, हमारी बहन के साथ आओ बलात्कार करके चले, क्योंकि हम तो कट्टर है नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन के साथ कोई बलात्कार करके जाए? अभी भाई आप कट्टरता जरूरी है। अभी आप जो ये नया साल मना रहे हैं, हाँ, तो नया साल आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? और इसी में एक मौलाना का बयान आया, उन्होंने कहा मुस्लिम मुस्लिम जो युवा हैं और जो लड़कियां हैं कि नया साल ना मनाएं, हराम है, हमारे धर्म में ठीक नहीं नया साल क्या रोकना, जो कंजर्वेटिव माइंड है, जो संकीर्ण सोच है। देखो, क्या वैसे लगता है? ऐसा है ना कि नया साल हम सनातनियों का भी ये नहीं है। नया साल हमारा चैत्र में आता है, जब रामनवमी के समय। हाँ, रामनवमी के 9 दिन पहले प्रतिपदा। अभी 2082 चल रहा है संवत, तो 2000 विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत। फिर आएगा 2083, तो वो हमारा नया होगा। अभी सन बदला है, तो सन बदला है तो ठीक है। ये वैसे आज 2026 आया, तो ये 2026 ईसा मसीह 2026, मतलब ईसाई जो पंथ है वो 2026 साल पुराना हो गया। ये उनका उत्पन्न की तिथि है, तो वो अपना सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो हमने उनके फंक्शन को अपना समझ लिया, और आजकल वो भी दीपावली मनाते हैं, वो भी होली मनाते हैं। तो हमको लगा चलो भाई इसी बहाने शायद हम दोनों, क्योंकि इस धरती पर रहना है तो मिलजुल के रहना पड़ेगा, लड़ाई करके नहीं रह सकते। मिलने जुलने का संदेश आप भी दे रहे हैं। तो मिलजुल के ज़रूरी है, मिलजुल के, इसलिए हम लोग भी खुशियाँ मना लेते हैं कि चलो खुश रहने का कोई बहाना है तो अच्छा है। महाराज जी, इस तो फिर जी आप खुद कह रहे हैं कि जो ईसाई नववर्ष है, तो इसको मनाने से कोई आपत्ति नहीं है आपको? नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है, पर हमारे को ये याद रखना चाहिए कि हमारा नववर्ष कब है। हमारे अपना याद रखें, मतलब हम ये मनाएं, लेकिन अपना याद रखें। अपना याद रखो और अपने को विशेष मनाएं। ये तो सन बदला है, ये सन बदला है, साल नहीं बदला। सन बदला 2025 से 2026, हमारा तिथियों पे चलता है, तो हमारा नया वर्ष चैत्र में आएगा। लेकिन फिर भी यदि सब खुश हैं तो हम भी खुश रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुशी के लिए ज़रूरी है, उत्साह के लिए ज़रूरी यदि आप खुश हैं तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है, आप यदि दुखी हैं तो आपके दुख में हमारा दुख है। हम भारतीय हैं ना। किसी देश पे, जापान में जब परमाणु अमेरिका ने पटका तो केवल जापान नहीं रोया, हम भी रोए, क्योंकि वहाँ की आबादी समाप्त हो गई, निर्दोष लोग मारे गए। कहीं भी परमाणु पटका जाए, कहीं भी जनहानि हो, अब कहीं भी भूकंप आता है तो क्षति होती है लोगों की, तो हमारे देश में भी दुख होता है कि भाई देखो गलत हो गया, लोग मारे गए। और सौहार्द वाले हैं तो ज़्यादा। अब जैसे हमारे देश में वो एक प्लेन हादसा हो गया था अभी अहमदाबाद में। हाँ, अहमदाबाद में, उस प्लेन हादसे में हम पूरे भारत के लोग दुखी थे, जबकि आपका तो उनमें कोई व्यक्ति भी नहीं था। लेकिन चूंकि हमारा अपना देश है, हमारी अपनी आबादी है, तो हम वसुधैव कुटुंबकम के वो वाले लोग, यही भाव है हमारा कि हम सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी। मुसलमानों के सुख में भी हम सुख हो जाते, सुखी हो जाए। मुसलमानों में भी कोई आपत्ति पड़ जाए, वो दुखी हों, तो हमें भी दुख लगता है कि भाई क्यों, बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे उनके हों चाहे हमारे हों, माँ तो माँ है, चाहे उनकी हो चाहे हमारी हो, इंसान तो इंसान है, चाहे वो हों चाहे हम हों। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले सनातनी हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः करिए, सबको ठीक है, लेकिन अपनी चीज़ों को याद रखिए। लेकिन ये जो आपने मौलानाओं को अपने में मिला लिया, सौहार्द की बात कही,
कई बार वो आप ही से नाराज हो जाते हैं कि ये बाबा क्या है, हमारे खिलाफ हिंसा फैला रहे हैं, देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसा वो कहते हैं। भाई वो कहते हैं तो उनसे पूछो कि भाई हमारे कारण आपका जीना हराम नहीं हो रहा है। बोले बांग्लादेश में जो हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है उसमें कुछ बयान है इनके, उसमें कुछ आपत्ति है इनकी? भाई हिंदुओं को आप जलाओगे तो हिंदू चुप जलता रहेगा? भाई अपने पक्ष की अमृत मंडल, दीपू दास, सबको पहले पीटा फिर जला दिया, तो ये गलत है ना। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ उनकी आबादी बढ़ेगी वहाँ वहाँ ऐसे ही होगा। जहाँ मुसलमान अधिक हो जाएगा वहाँ हिंदू अल्प होगा, और जहाँ अल्प हुआ तो बस वहीं आप जिंदा जलना स्टार्ट हो जाइएगा। जो जवाब दिया इससे मेरा दूसरा सवाल याद आ गया। अभी एक रिपोर्ट आई और मुंबई में बीजेपी के कुछ लीडर्स ने ये भी कहा कि मुंबई के कुछ इलाकों में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, अगर वो बढ़ी तो वो ठीक नहीं होगा। कहते हैं कि उस इलाके में उनका कब्जा हो जाता है। तो उस पूरे बयान और कंट्रोवर्सी पर एक और जगह है राजस्थान में हम लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाई थी, वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हिंदुओं ने पोस्टर लगा दिए हैं कि ये घर बिकाऊ हैं। तो ऐसी चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी घटी है वहाँ वहाँ हिंदू खतरे में तो आया है। बेटा लाइट जला दो। जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी घटी है वहाँ वहाँ हिंदू खतरे पे आया है, खतरा हुआ है। हमने कई बार कहा है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित कभी नहीं रह सकता। ये सवाल मुसलमान और मौलानाओं से पूछिए कि तुम्हारे बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं, इसका जवाब तुम दो। हमारे बीच में मुसलमान सुरक्षित है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, तो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है, पर भारत में हिंदुओं के होते हुए मुसलमान सुरक्षित है। आप जो बयानों की बात कर रहे थे तो मेरा एक सवाल उसी से जुड़ा हुआ था। कई बड़े अभिनेता हैं, जैसे कि कोई छोटी मोटी घटना होती है तो उस पर बयान देते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर लिख देते हैं, किसी इवेंट में जाके बोल देते हैं। जब बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा था तो वो लोग उस समय सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं? बड़े स्टार हैं, बड़ा नाम है, आपका भी तो बड़ा नाम है, तो आप तो बोल देते हैं। एक्चुअली जो बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, ये सब वो लोग हैं जो विदेशी फंडों पे इनका काम चलता है। ये विदेशी पैसे आते हैं, मूवियाँ बनाते हैं, गुटके शराब का प्रचार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की मूवियाँ बनाते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये भारत के शुभचिंतक नहीं है। आपने अपना नेम फेम तो उनको दे दिया है। कहते ना, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये वो वाले लोग हैं कि ये मुसलमानों के पक्ष में तो बोलेंगे, पर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाएगा तो इनके मुंह में चूनी निकलेगी। आपने अभी जो सौहार्द की बात की उससे जुड़ा एक और सवाल था। ये जो एक अभिनेत्री हैं, नाम है उनका नुसरत, तो वो चली गई मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो हिंदू बाबाओं को तो नहीं हुआ कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि सब एक बराबर हैं, सब ऊपर वाले की संतान है, भगवान ने उनको भी आशीर्वाद। मौलाना भड़क गए, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे खिलाफ है। जिसके मंदिर में गई वो तो कह रही है कि चलो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। मौलाना क्यों भड़क गए, और ऐसे समाज में क्या संदेश जाएगा? क्योंकि हम हिंदू सबको अपना मानते हैं, वो सबको अपना नहीं मानते हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तो हमारी परंपरा, हमें सिखाया जाता है, बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमने तो आत्मसात किया है। वो लोग नहीं मानते ना, वो ऐसा हिंदुओं को यही आजकल हमारे देश में गलत पाठ पढ़ा दिया। बोले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये पढ़ाया, गाने चले, खूब गाया गया, अभी भी गाया जाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो दीपू को क्यों जिंदा जला दिया मजहबी लोगों ने? इसका मतलब ये है कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सनातन नहीं सिखाता। ये आप एक नई लाइन दे रहे हैं, क्या फिर से दोहराइए जरा, हाँ। कि हाईलाइट हो जाएगा। हम लोगों को कहा गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। साहब जी, दीपू हत्याकांड से पता चला कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, पर हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये लाइन होनी चाहिए, सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पर क्या ठूंसा गया हमारे जीवन में? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो काहे दीपू जिंदा जला दिया गया, काहे दूसरा जिंदा जला दिया गया, काहे हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान ने अत्याचार कर लिया, काहे मुसलमान अत्याचार करे पाकिस्तान हिंदुओं पर के सारे हिंदू भागने को तैयार हैं, बांग्लादेश से हिंदू खदेड़े जाने को तैयार हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो कश्मीर से क्यों हिंदू खदेड़ दिए गए?
किसने ये लाइन मेरी लिखी? पंडित पकड़ के लाओ उनको, फिर उनको बताएं कि बेटा तुम गलत लिख रहे हो। कौन है ये लिखने वाले जो ये लिख रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता, मजहब की जगह पे धर्म कर दिया जाए, हिंदी शब्द कर दिया जाए। भाई मजहब धर्म नहीं सिखाता है। सिखाता। मजहब सिखाता है आपस में बैर करना। मजहब हिंदुओं को स्वीकार नहीं करता। उनकी कुरान कहती है कि हिंदू तो हमारे लिए वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, क्या काफिर। काफिर ऐसा ऐसा किसने कह दिया? क्यों काफिर मानते हैं कि भाई तुम हिंदू हो मतलब हमारे नहीं हो तो सर कलम कर दिया जाए, ऐसा उन लोग कहते हैं। नारा भी कट्टर जो होते हैं तो वो सभी तो कट्टर हैं, कौन कट्टर नहीं है? मुसलमान मानते हैं कि सभी मुसलमान कट्टर हैं। भाई जब दीपू को जलाया तो वहाँ एक मुसलमान थोड़ी जला रहा था, वहाँ की सरकार थी, वहाँ की सिस्टम था, पुलिस थी, सेना थी, तो सभी को कट्टर कहा जाएगा? एक को थोड़ी कट्टर, एक ने थोड़ी जलाया है। सामूहिक रूप से सामूहिक तो सभी कट्टर हो गए। तो सभी कट्टर हैं तो फिर एक को क्यों कट्टर कहा जाए? सभी को कट्टर कहा जाए। भारत देश में रहने वालों के लिए क्या विचार है? भारत देश में रहने वाले भारत के हिंदू भी या तो कश्मीर की तरफ भागने के लिए तैयार रहें, या तो हिंदू संगठित रहें, आपस में ना लड़ें और मिलजुल के राष्ट्र की सेवा करें और अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। विधर्मियों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी तेज़ी से घट रही है। आप भी फिर वही कह रहे हैं कि जो आम दिनों पे बयान आ रहे हैं बाबाओं के कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें ताकि संख्या बढ़ती रहे। भाई नहीं बढ़ाओगे तो कटोगे, फिर दीपू जैसे जलोगे। या तो जलो या तो बढ़ो, तो क्या सही है? आप ही चुनाव करिए। बढ़ते रहना चाहिए। वृंदावन की जो स्थिति चल रही है ज़रा इस पर भी बताइएगा कि 9 वर्ष पर काफ़ी भीड़ लोग आ जाती हैं, इन लोगों से क्या अपील? अच्छा है ना, बदल रहा है भारत। अब लोग कहीं और घूमने ना जाके वृंदावन आते हैं, धाम का दर्शन करते हैं, अच्छी बात है। अब लोग जाग गए ना सनातन को लेके। अब युवाओं को कुछ समय, लंबे समय तक बॉलीवुड ने बुद्धू बना रखा था, गुटखा बेच रहा था, शराब बेच। अब भारत का युवा जान गया कि ये लोग तो केवल दाने दाने में केसर कदम बेचने पे लगे हैं। हर मूवी पर सिगरेट का सीन दे दे के सिगरेट पर प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं। हमारा सनातन तो संतों से है, हमारी सनातन की सुंदरता संतों से है, इसलिए संतों के दर्शन करने, भगवान का दर्शन करने लोग आ रहे हैं और ये बदलता हुआ भारत है। संतों को लेकर भी कई बार विवाद होता है कि खुद कहते हैं, मतलब मैं ये आम तौर पे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे कि अभी हाल में यहाँ के कथावाचक हैं, उनकी शादी हुई तो उनको लेकर कई तरह की बातें की गई कि खुद कहते हैं कि माया मोह से दूर रहो और अपनी शादी में दुनिया भर का खर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने ये गलत फहमी पाल रखी है कि संत ये कहते हैं माया मोह से दूर रहो। संत नहीं कहते कि माया मोह से दूर रहो। माया क्या है? आप माया आप समझते हैं माया किसे कहते हैं? बताइए, माया बताइए, आप बताइए। आप जैसे युवा, आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार भी बोलते हैं माया मोह से दूर रहो। पहले इनसे पूछो तो माया क्या है? माया किसे कहते हैं? आपने केवल रुपया को माया समझ रखा है। आपका बेटा भी माया है, जो है नहीं पर दिखता है, उसे माया कहते हैं। माया का मतलब क्या है? इस सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है, जैसे आपका शरीर भी आपका नहीं है। यदि आपका शरीर आपका होता तो आप चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं, पर आप चाहते हैं कि आप बुढ़े ना हो, पर फिर भी आप बुढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब माया का प्रभाव आप पर है। माया मतलब है कि आपके देखते देखते, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका होता तो आप साथ में ले जाते, ये जल जाता है। ये शरीर मेरा है नहीं, पर सारी ज़िंदगी मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरी आँख है, जबकि है मेरा नहीं। यही माया, जो मेरा है नहीं पर मैं उसे अपना मानूँ, ये माया है। लेकिन लोगों ने केवल रुपया तक दृष्टि जमा रखी कि रुपया माया है, धन भी माया है, पुत्र भी माया है, जो मेरा है नहीं। बेटा आपका है क्या? ईश्वर की देन है ना। आँख बच्चे की आँख ईश्वर ने दी, पाँव ईश्वर ने दिया, सब कुछ भगवान का बनाया है। आपके बेटे में आपका क्या है? यदि ईश्वर ना तैयार करते उसे तो आप क्या कर लेते? इसका मतलब बेटा भी ईश्वर का है, वो भी आपका नहीं है, लेकिन आप अज्ञानवश कहते हैं मेरा बेटा है। मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भगवान हैं, जगत मेरा नहीं है, जगन्नाथ मेरे हैं। माया का मतलब ये है कि जो मेरा नहीं है पर मैं उसे अपना मानूं, ये माया है। संत लोग ये कहते हैं बेटा कमाओ पैसा, पर पैसे से अटैचमेंट ना हो, है ना। अटैच खर्चा हुआ तो उस पर लोग सवाल। हाँ, खर्चा देखो उनके पास है तो किया, आपके पास है तो आप करिए। भाई आपके पास हो तो आप भी करिए, कौन मना कर। आज अडानी अंबानी खूब खर्चा कर रहे, कौन रोकता है? आपका पड़ोसी खूब खर्चा अपने स्तर से, अपनी औकात से खर्चा कर रहा, कौन रोक रहा है? भाई सब अपनी अपनी हैसियत से तो करते हैं, कौन रोक रहा है? अब मैं भी तो माओ के लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ, जितनी मेरी हैसियत है मैं खर्चा कर रहा हूँ। अखंड रसोई चल रही है, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं। ये तो काफ़ी है आपकी।
जितनी हैसियत है उतनी। अब देखो माओ के कमरे में एसी लगी है, माओ के कमरे में बेड पड़े हैं, अलमारी है, सबकी व्यवस्थाएं, जितनी औकात है उतना काम कर रहे हैं। भाई आप भी अपना विवाह करेंगे, आपका हो गया ब्याह? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो जब आप करेंगे तो आप भी अपने स्तर से ब्याह करेंगे जो आपकी क्षमता होगी। हाँ, ये जो आम परंपराओं में फंसे हुए लोग होते हैं। जो जिसकी क्षमता है, जो जिसकी हैसियत है, उस हिसाब से काम करता है। आजकल तो समस्या ये है ना कि कोई कुछ भी करे, उंगली सबको करनी है। अरे वो कर रहे हैं, तुम काहे मरे जा रहे हो? शादी उनकी हुई, खर्चा उन्होंने किया, पेट में इनके दर्द हो रहा है, ये मरे जा रहे हैं। प्रसिद्ध लोग होते हैं तो ऐसे ही उंगली उठती है। काहे उठाना है, तुम भी प्रसिद्ध हो जाओ। अब वो जो बाबा के साथ आप जो एंजॉय कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वो एआई था कि सही वीडियो था? नहीं हो तो भाई बारात में आप जाओगे तो यूं ही खा के आ जाओगे भाई, कुछ तो चुकाना पड़ेगा। फोकट में खाओगे। देखिए, बांग्लादेश की बात हो रही थी तो एक सवाल मेरे दिमाग से निकल गया। देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, वो कह रहे हैं कि आईपीएल की टीम से बांग्लादेश की टीम को बाहर कर देना चाहिए। क्यों खेलना है ऐसे गद्दारों के साथ? जो आपके अपने बच्चों को जला रहे हैं जिंदा, उनके साथ क्यों संबंध रखना है? खेल की भावना भी उस पर नहीं हावी होनी चाहिए। खेल क्या भावना? खेल भावना बना नहीं है, खेल तो आजकल सट्टा हो गया है, बाजार हो गया है। फिर एक बड़ा स्टेटमेंट नहीं तुम बताओ, खेल में आजकल जुआ नहीं हो रहा? क्रिकेट में हो रहा है, फिर कौन कार्रवाई भी हो रही है, फिर बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, ईडी ने कितनी संपत्ति जब्त कर ली। इसलिए खेल का मतलब अब खेल नहीं रहा। खेल का मतलब तो ये है कि हम अपने बच्चों के साथ खेलें, आपके साथ खेलें, वो खेल है। अब ये जो इंटरनेशनल खेल है, ये खेल नहीं है, सट्टा है। सट्टा चलाने का एक सिस्टम है, सट्टा बाजार है ठीक है। इसलिए सट्टा, बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं क्रिकेट में सट्टा लगा लगा के, जुआ खेल खेल के, इसलिए ये बंद होना चाहिए। उन बच्चों को भी कुछ सुधारिए। आपकी बात बहुत सुनी जाती है, युवा खास करके, मतलब जो टीनेजर्स हैं, जो किशोरावस्था वाले हैं, जो 35 के बाद जो प्रौढ़ होने वाले हैं, वे तो आपके सुनते ही हैं, ये सब लोग सुनते हैं। तो ऐसा हम मानते हैं कि आपका संदेश बड़ा गहरा असर करता है। कैसे बचाएंगे आप किनको? जो लोग सट्टा लगा रहे हैं? भाई सट्टा लगाओगे तो भट्ठा बैठ जाएगा। सट्टा लगाओगे तो फट्टे पे आओगे। इसलिए सट्टा ना खेलो, बर्बाद। जुआ खेला था कौरवों ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग के 4 स्थान हैं, जुआ, शराब। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। अब यदि आप जुआ खेल रहे हैं तो आपकी बारी है सर्वनाश की। पानम, शराब पियोगे सर्वनाश होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का स्थान कहाँ कहाँ, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, और मांस, बेवजह हिंसा, कलयुग है। इससे बचना चाहिए। और आपको जुआ तो कदापि नहीं खेलना चाहिए। बर्बाद हो गए हजारों लोग जुआ खेल के। अब आप खेल रहे हैं तो अगला बर्बादी का नंबर आपका है, इसलिए जुआ मत खेलिएगा। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। जुआ नहीं खेलें। एक मैं थोड़ा सा टहलते हुए अगले कमरे में या इसी में कर लें। पाव प्रसाद पाव आप लोग। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परेशान कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम तो इनके साथ घूम रहे हैं कि ये जो अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको हम दिखाएं कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो माता जी लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे व्यवस्थाएं हैं, ये हम देखने के लिए आए हैं। आप देखने के लिए आया। अभी हमारी गोरी दवाई छूट गई थी तो कहाँ भी नहीं मिली। हम बर्तन सब दूर तलाश करी थे, ग्वालियर, फिर दिल्ली से काका से जाके वो सरू भैया लाया जाके, फिर अब तो मिल गई ना दवाई? जब हर महीने मंगा रहे लाला कहाँ से, तो फिर इतनी सेवा ये है तो क्या चिंता है, मिल गई दवाई। सेवा कौन करेगा? हाँ बताओ आप। ठीक है, हैं? इतनी सेवा। हाँ, अच्छा ये ऐसा कह रही हैं कि मतलब जो आरोप लगाते हैं वो दवाई लाके नहीं दे रहे हैं, आरोप बस लगा रहे वो आके हमारे को पूछे ना, हमारी सेवा करे। वो आके 1-2 महीना तक यहाँ ठहरे, हमारे बेटा को आकर आराम करो। ये जो आपके बेटा सेवा कर रहे हैं ना, नहीं तो वो क्यों आरोप लगा रहा है? तो वो सेवा करे हमारी। ये आपके खिलाफ जो आरोप लगते हैं उन पर वो करे हमारी सेवा। हाँ, नहीं, ये आरोपों को बड़ा जल्दी करारा जवाब देते हैं, ये जवाब देते रहते हैं ये आरोपों पर। क्या है कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, कैंसर। अच्छा, कैंसर है, उसकी दवाई चल रही है। तो ये कह रही हैं कि महाराज जी तो इतना मेहनत करते हैं, सब करते हैं, 2 महीने महाराज जी को रेस्ट देकर न्यूज वाले 2 महीने हाँ, सेवा कर ले महाराज जी। अब वो सेवा करे उनके महाराज जी को रेस्ट मिल जाए। अच्छा, महाराज जी करते हैं, महाराज जी के पास बहुत ऊर्जा है।
नहीं महाराज जी ने वो करे तो रंग उठा रहे हैं। हमारे महाराज जी जितना करते हैं इतना कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, वो तो देख- अपोजिट तो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन ये अन्याय है, न्याय अपोजिट तो लोग भगवान के बारे में भी बोल देते हैं। हाँ, जितना अच्छा ये करते हैं इतना अच्छा कोई कर ही नहीं सकता बेटा। कहने के लिए लोग तो हैं, करके दिखाएं। हमारे आश्रम में तो देखो क्या है, जितना अच्छा काम ये करते हैं, दवा से लेकर के माताओं की चरण सेवा से लेकर के बेटा, चरण सेवा भी करते हैं। और क्या बहुत अच्छा। और दवा जो माताएं बीमार पड़ती हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाना भेजाना, चाहे लाख लगे चाहे 5 लाख लगे, कोई कमी नहीं रखते हैं। और आते हैं रूम में, आते हैं, आप मेरे रूम में चलिए बेटा, रूम में आते हैं, माताओं की चरण सेवा करते हैं। किसी माता के आंसू नहीं देख सकते। अब जैसे हमारे माँ बाप नहीं है, तो मेरा भैया ये जो है लाखों का भगवान है, भगवान का अवतार है। आप भी बेटा भगवान है, लेकिन अपोजिट बोलने वाले लोग जो हैं वो अन्याय हमारे भैया के साथ में कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। भैया उनको टिकने नहीं देते हैं। नहीं, अच्छे आदमी को कोई टिकने दिया है, ये आप बताइए। अच्छे को आप मेरे रूम में चलिए भैया, देखिए। बताना चाहते हैं कि जो हमारे गुरुजी किसी का बुरा नहीं करते, बराबर, तो हमारे गुरुजी का बुरा क्यों कर रहे हैं लोग? कोई नहीं कर रहा। अरे बहुत गलत बोल रहे हैं। जो माताएं अगर पतंग उड़ती है तो आकाश में जाती वो पतंग दो ठुकराई हुई निकाली गई हैं, तो बेचारी क्या करें, उनके आंसू ये पूछते हैं। हम यहाँ पे आए ने, जब हमारी आंखों में आंसू था, उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आज के बाद कभी बोले तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। हम इतने सुखी है कि कोई हमको कोई टेंशन नहीं है यहाँ। ठीक है। महाराज जी इधर आइए, उधर जाएंगे क्या? ये अटकेलियां भी करते रहते हैं यहाँ। अच्छा, उधर हमारा जन्मदिन है। कब जन्मदिन है? 14 जनवरी। 14। हाँ सुधरेगा तब। हाँ भैया, आप भी आना, आपका भी स्वागत है। अच्छा मनाया जाएगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं जन्मदिन की। वो बनाना काला जाम, काला जाम बना देंगे। और मीठा हम ले आएंगे। मीठा काला जाम क्या होता है? काला जामुन कह रही होंगी। हाँ वो गुलाब जामुन। हाँ वही गुलाब जामुन रसगुल्ला। हाँ, बना दी है। 14 जनवरी को मेरा जन्म बर्थडे उस दिन होगा। भी होने- हमारा भैया भी आएगा, आप भी आना बेटा, ठीक है, स्वागत है। ठीक है, सदा चलो। सुखी रहो और माताएं से मिलो। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं। लगी है, देख रहे हैं, टीवी दिखा रहे लगी हैं। है, और इतनी सेवा इतनी कोई कर ही नहीं सकता बेटा। ये अपोजिट करने वाले बिल्कुल बेकार आदमी है, अशुद्ध सब। खैर दुनिया देख रही है ये क्या कर रहे हैं, और हम लोग तो दिखा ही रहे हैं। लाखों में एक भैया, हमारे भैया लाखों में एक है, भगवान का अवतार है। क्योंकि रोती हुई माताओं की आंसू पोछा है, इतना कर दिया कि हम आए थे तो मेरा पैर टूटा था, मैं चल नहीं सकती थी, इतनी दुबली थी, इतना अच्छा इलाज हुआ। आप देखो कितना अच्छा चलते हैं। यही इलाज हुआ। और क्या, हमारे भैया ने करवाया। ये जो रामचरितमानस रखती है, रोज पढ़ते हैं हम। मैं टीचर रही जय नारायण इंटर कॉलेज की। सत्ता वैभव धन दौलत से बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो वो होता है कि छोटे के साथ खड़ा रहता है, वो बड़ा होता है। ये हमारा लाडला है बेटा, बहुत भैया हमारा बहुत अच्छा है। हम तो भैया अपने को कहते हैं, हमारा छोटा भैया है। और आप भी हमारे भैया। जी जी, राधे राधे जी, जरूर जरूर। अब हम लोग हमारा बेटा मैया को भूल जाता है। मैया सबको शुभकामनाएं नए वर्ष की। ठीक ठीक ठीक। मैं अब हम लोग महाराज जी इंटरव्यू के आखिरी दौर में है। दो चार सवाल और होंगे, बस छोटे छोटे उसके जवाब रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि आपके प्रवचन सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ आपके प्रवचनों का कुछ हिस्सा काट कर पेश किया जाता है, कुछ तो हंसी मजाक के लिए, कुछ गलत ढंग से पेश किया जाता है। उसके बारे में आपका? देखो, हंसना हंसाना मेरा जीवन है कि भाई जिंदगी हंसते हंसते गुजरे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जिंदगी हंसते हंसते गुजरे तो कितना अच्छा है ना। मैं किसी के काम आ रहा हूँ, सेवा माओ की, और हंसाने के भी काम आ रहा हूँ।
साथ ही और दूसरा हिस्सा लोग डालते हैं कथाओं का, वो अपने अपने हिसाब से समझते रहते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषित करते रहते हैं, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी था कि आपको कुछ लोग रूढ़िवादी बता देते हैं कि अरे यार बाबा अपने हिसाब से प्रवचन कर रहे हैं, रूढ़िवादी हो गए हैं अनिरुद्धाचार्य। भाई रूढ़िवादी नहीं है, शास्त्र के आ रहे हैं शास्त्र के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। शास्त्र यदि कहते हैं कि ये सही है तो वो सही है, शास्त्र कहते हैं कि ये गलत है तो वो गलत है। आप चाहे लोग उसको रूढ़िवादी ही क्यों ना कहें। हाँ देखो, सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा, चाहे आप कुछ भी कहें। बिराजिए, हमारी दूरी काफी बढ़ जाएगी इसलिए। हाँ, तो सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, यही हमारा धर्म है और यही सनातन है। हम गलत को सही नहीं कह सकते ना किसी भी परिस्थिति में जी। अच्छा, मान लीजिए कि अगर किसी धर्म गुरु से या कथावाचक से कभी कोई गलती हो जाए तो क्या उसके लिए तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, स्पष्टीकरण ज़रूरी है? भाई गलतियाँ किससे नहीं होती? क्या न्यूज़ चैनलों से गलतियाँ नहीं होती हैं? क्या नेताओं से गलतियाँ नहीं होती हैं? क्या जनमानस, सामान्य जनमानस से गलती नहीं होती है? ऐसे संतों से, कथावाचकों से भी गलती होती है। कुछ वाणी से निकल जाता है, कहना था खट्टा निकल गया मीठा, तो वो स्वाभाविक है कि वो फिर क्षमा, भाई विवाद बढ़ जाता है। अब क्या करोगे, देखो विवाद बढ़ जाता है, बढ़ाना नहीं चाहिए विवाद, लेकिन क्षमा सबसे अच्छी बात है कि गलती हमने स्वीकार कर ली तो फिर गलती कहाँ रही। जैसे पिछले कुछ दिनों कुछ आपसे जुड़ा हुआ विवाद हो गया था। जो हमारा विवाद जुड़ा हुआ था वो विवाद नहीं था, वो तो हमने लीगल बात कही है, सही बात कही है। तो आप उस पर अभी भी हैं? उस पर सदा रहेंगे। लेविन गलत है, गलत था, गलत रहेगा। लेविन का कोई सपोर्ट नहीं हमारे सनातन में। आपने क्या कहा था एक बार जरा थोड़ा बता देते? लिविन में रहना गलत है, पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग रहना गलत है। हमारा सनातन एक के संग रहने वाला है। गलत तरीके से पेश किया गया। हाँ, गलत तरीके से। अब देखो न्यूज वाले भी क्या करें बेचारे, काम धाम कहाँ है आज? काम धाम तो ऐसे मत सबको कटघरे में मत खड़ा के, मैं करीब 1-2 घंटे से आपके साथ हूं। नहीं देखो, सही बताया, न्यूज़ के पास दिन भर क्या खबर चलाओगे आप? शाम को 8 से 9 चला दी बढ़िया वाली, 2-3 घंटे की खबरें, और दिन भर क्या चलाओगे? तो दिन भर कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य ठीक है, चलो भाई आपके टीआरपी ला के आपके काम हम दिखा रहे हैं, आप हम ही लोग बताइए, ऐसे आलोचना करेंगे? नहीं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऐसा है कि कुछ आपको नहीं बोल रहे, कुछ न्यूज़ चैनल तो है ही ऐसे। हाँ, कुछ कह सकते हैं, कुछ ही के लिए है, सबके लिए कैसे हो जाएगी? कुछ लोगों के लिए है ऐसे ना न्यूज़ चैनल पे। कुछ मेरे ऊपर तो अभी चुड़ैल भी पड़ी हैं। चुड़ैल पड़ी हैं? हाँ, कुछ चुड़ैल हैं। कौन चुड़ैल पड़ी है? अरे चुड़ैल हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ वीर जब नाम सुनावे। चुड़ैलों से कैसे निपटेंगे? अब निपटाएंगे, भगवान शक्ति देंगे चुड़ैलों से निपटने की। अभी तो कुछ किया, कोई मंत्रोच्चार? अभी नहीं, लेकिन चुड़ैल तो पड़ी हैं कुछ। बीच में तो काफी आपके जो पता है कौन चुड़ैल? चुड़ैलों के समर्थक, माफ कीजिए, कुछ समर्थक उन चुड़ैलों के पीछे पड़ गए थे, वो भी हम देख रहे थे। तो ऐसा चुड़ैल वो तो मेरे पीछे पड़ी हैं, कुछ चुड़ैल हैं। आपने कुछ क्यों नहीं किया इसके? तब क्या हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं? दूर रहे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, चुड़ैल निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आगे का क्या प्लान है? ये देखा मैंने आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है, उधर गौ सेवा चल रही है, आगे क्या करना है? आगे मेरा मन है कि स्कूल, विद्यालय, गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, भारत के कोने कोने में ब्रांचें हों, सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो। हमारे देश में एक सबसे अच्छी बात यह होनी चाहिए कि शिक्षा निःशुल्क हो। हमारे यहाँ ना शिक्षक, पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। कितना समाज आज भी जो पढ़ने नहीं जाता, कितने बच्चे हैं कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पैसे नहीं हैं भाई स्कूलों में फीस भरने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ शिक्षा फ्री होनी चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड बनाऊँ और शिक्षा के संग संस्कार दूँ, जहाँ बच्चों को शिक्षा के संग संस्कार भी प्राप्त हो और बच्चे पढ़ें। मैं देखो जब तक जीवित हूँ तब तक कुछ कर दूँ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी चले गए, लेकिन आज मैं वहीं से पढ़ा हूँ BHU से, तो उनका योगदान तो फिर ऐसे योगदान आपका भी समाज के लिए कुछ होना चाहिए, मेरा भी कुछ होना चाहिए, हम सबका कुछ। जब हम इस भाव से काम करने लग जाएंगे कि हम समाज के लिए कुछ काम करें, राष्ट्र के लिए कुछ काम करें, तब फिर हम कुछ कर पाएंगे। यदि पर्सनल अपने लिए करते रहे तो अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी कर ही रहे हैं। तो इसमें जो आप विद्यालय खोलेंगे उसमें शिक्षा मुफ्त होगी 12वीं तक? वो शिक्षा मुक्त नहीं, पैसा नहीं लगेगा उनको, जितना पढ़ना चाहें बच्चे पढ़ाएंगे।
निःशुल्क। अच्छा, उसमें ये शिक्षा प्रणाली कैसी? सीबीएसई बोर्ड, जो सामान्य सीबीएसई बोर्ड की? सीबीएसई बोर्ड रहेगा, पर एक सिलेबस हम अपना डाल देंगे संस्कारों वाला, जिसमें थोड़ा गीता रहेगी, थोड़ा उपनिषद का सार रहेगा, जो विशेष चीज़ें हैं। कथा के माध्यम से जो आप देते हैं नैतिक शिक्षा, जो हमारी गीता का सार है, जो हमारे वेदों का सार है, जो जैसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि आचार्य देव, ये पाठ सिलेबस में जरूर होना चाहिए। गीता के कुछ श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सर्वधर्मान्, कुछ श्लोक हैं विशेष हैं, जो गूढ़ सार है, वो बच्चों को पढ़ा दिया जाए ना तो जीवन में शांति रहेगी, फिर बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे। आजकल पढ़ने लिखने के बाद ही बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव इतना ज़्यादा है, वो तनाव नहीं रहेगा। ज़िंदगी में आपने यदि शास्त्रों को ठीक ठीक समझ लिया तो आप हर परिस्थिति में रह लोगे, पर तनाव नहीं रहेगा। युवाओं में बढ़ते हुए तनाव को भी कम करना है, उसके लिए संस्कार, वही मैं चाह रहा हूँ कि शिक्षा और प्लस संस्कार। महाराज जी, आपने बहुत लंबी और बहुत अच्छी बातचीत की। नए साल की शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये सारी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आप आए। और देश दुनिया के नाम आपका संदेश हमारे क्या है? रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने गौरी गोपाल की सेवाओं को विस्तार से दिखाया। आप भी अपने अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का आदर कीजिएगा। किसी भी तरह वृद्ध माओं का, वृद्ध पिताओं का, बुजुर्गों का अपमान ना कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने आज बुजुर्गों का अपमान किया तो जब कल आप बुजुर्ग होंगे तो आपका भी अपमान होगा, और वो अपमान असहनीय होगा। इसलिए सम्मान कीजिए, सम्मान देने से सम्मान मिलता है, अपमान करने से अपमान होता है। बिल्कुल, आप सब रिपब्लिक भारत में देखते रहिए गौरी गोपाल की सेवाओं को।